हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल होता दिख रहा है एक करेक्शन के बाद में। लेकिन जो हमारे ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन्स हैं, वो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं रेस लगाई हुई है कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा। लेकिन ये हो क्यों रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और क्या हमें एक्चुअल में टेंशन लेनी चाहिए, या ये अगर हम पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ नया नहीं है। लेकिन नया क्या है, बस चेहरे बदल जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ नया हो रहा है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं और अगर आप थोड़ा टाइम दे सको, जो हम हर बार आपको बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट और भी आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। और उसके पीछे का रीज़न क्या है, और एक और चार्ट जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। खासकर मुझे पता है मेरे ज़्यादातर भाई बहन बिटकॉइन में नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स जो दूसरे कॉइन्स हैं उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। और अगर उस चार्ट को देखोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे तसल्ली होगी और ऐसा लगेगा बस यहाँ पे थोड़ा और टिकने की, थोड़ा सब्र दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन मार्केट के अंदर ये माहौल पैनिक का क्यों है उसको समझना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर ये चीज़ें एस्केलेट होती हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा और हमें मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिले। कुछ अच्छी न्यूज़ भी निकल के आई, कुछ बुरी न्यूज़ निकल के आई, लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। तो आपकी जो घबराहट है, आपकी जो टेंशन है, उसको दूर करने की मैं यहाँ कोशिश करूँगा। और मैं एक बात आपसे हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो या अगर आपका विज़न शॉर्ट टर्म का अलग है जो लाइंस पे ट्रेड करना है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो, होल्ड करके बैठे हुए हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट के अंदर ऊपर नीचे क्या हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो टारगेट है वो आपने फोकस करना है, और कम से कम 2024 एंड और या 2025 के अंदर तक आपको यहाँ बने रहना है। ये जब तक आप नहीं सीखोगे तो जो मार्केट के अंदर ये जो हो रहा है उसको लेके परेशान होते रहोगे। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, जो नहीं दिखता है अपने चार्ट के माध्यम से, या जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज जहाँ से मिल पाए मेरे भाई बहन के लिए लेके आऊँ, जो वो समझें और उसके बाद डिसाइड करें हमें यहाँ करना क्या है। और वो मैं लगातार करता रहूँगा, सिचुएशन कैसी भी हो मैं आपके साथ बना हुआ हूँ और बना रहूँगा। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कुछ कॉइन्स के बारे में भी मैं बात करूंगा जिसके लिए लोग पूछ रहे हैं उनका क्या लगता है। लेकिन सबसे पहले मार्केट के अंदर ये ओवरऑल पैनिक चल क्यों रहा है उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी और आज है 30 अप्रैल, महीने का आखिरी दिन है। लेकिन ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पर 2-3 चीज़ों का प्रेशर बन रहा है, और उसमें से एक फैक्टर जो था वो था कि जो सीजी हैं उनको 36 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और वो आज डेट है जब उनकी सुनवाई होनी है। अगर ऐसा होता है, उनको कोई सज़ा मिलती है, तो कहीं ना कहीं इम्प्रेशन यहाँ पे गलत जाता है। अगर ऐसा होगा तो बाइनेंस को लेके लोग थोड़ा सा पैनिक में आ सकते हैं, और ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये होगा कि नहीं होगा, सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, वो आज रात तक हमें पता चल जाएगा। लेकिन मार्केट के अंदर जो मैनिपुलेटर्स हैं वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि भैया वो तो जेल के अंदर जा चुके हैं, अब 36 महीने की होगी नहीं होगी, फाइन लगा के छोड़ देंगे, क्या करेंगे वो हमें नहीं पता। लेकिन इसकी वजह से एक यहाँ पे हमें पैनिक का माहौल देखने को मिल रहा है। एक तो ये रीज़न जो निकल के आ रहा है। दूसरा जो रीज़न है जो कहीं ना कहीं लगता है कि एक्चुअल में हमने जब न्यूज़ की बात करते हैं तो वो इम्पैक्ट डालता है, वो है जब भी एफओएमसी की मीटिंग होती है और इंटरेस्ट रेट पे डिसीज़न लिया जाता है, उसको लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे पैनिक बनता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करते हैं तो परेशानी, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट करने की यहाँ बात आती है तो कहीं ना कहीं मार्केट मई के अंदर एक नए लेवल पे आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो कल का दिन है उसके लिए भी लोग आप कह लीजिए ऑल्ट कॉइन्स, बिटकॉइन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तीसरी बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर बिटकॉइन ETF को लेके कोई खास बाइंग नहीं हो रही है और लगातार सेलिंग यहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है।
इसकी वजह से भी यहाँ पे हमें थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है कि भैया खरीदार तो है ही नहीं ना। जब अभी तक तो जो मार्केट थी वो बिटकॉइन ETF वालों ने संभाली हुई थी, लेकिन अभी ऐसा लगता है वो भी छोड़ के बैठे हुए हैं कि भैया वेट एंड वॉच करो। लेकिन जिस रेट पे है उनकी एवरेज बाइंग है, हम अभी भी उससे बहुत ऊपर है, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो अभी आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कहाँ उनकी बाइंग है, कहाँ तक बिटकॉइन आ सकता है, इस बारे में शॉर्ट टर्म में हम बात करेंगे। लेकिन इसकी वजह से भी यहाँ पे हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बिटकॉइन तो फिर भी चलो स्टेबल होता दिख रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बैंड बची हुई है और वो लगातार गिर रहे हैं। बिटकॉइन फिर भी 63, 64, $65,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और जो बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है कि जो बिटकॉइन ETF के अलावा अगर हम बात करते हैं मंथली क्लोजिंग आज होनी है, उसका भी प्रेशर रहता है कि किसके ऊपर होगी, क्योंकि लास्ट मंथ इसने अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर क्लोज किया था, जो कि एक्चुअल में एक बुलिश सिग्नल था। लेकिन अगर इसके नीचे भी क्लोज करता है तो कोई खास परेशानी वाली बात हमें नहीं लगती है, अगर ये यहाँ पे अपनी जो मूविंग एवरेजेस है उनके ऊपर, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है लगभग $58,000-59,000 से ऊपर ये क्लोज करता है, तो हमें नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम यहाँ हम देख रहे हैं क्लोजिंग को लेके। लेकिन क्लोजिंग का भी प्रेशर होता है। तो ओवरऑल ये मार्केट के अंदर इस टाइम पे प्रेशर बना रहे हैं। और कल रात को ट्रस्ट वॉलेट को लेके भी ट्रस्ट वॉलेट की एक स्टेटमेंट निकल के आई कि भैया यहाँ पर जो है उनका प्ले स्टोर से एप्लीकेशन हटा दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर आ गया था, लेकिन उसने भी पैनिक का यहाँ माहौल बनाया। तो जब ऐसी ओवरऑल चीज़ें पूरा का पूरा पैकेज बनाया जाता है, या मार्केट के अंदर ऐसे न्यूज़ों को प्लांट किया जाता है या दिखाया जाता है कि भैया ये सब कुछ हो रहा है, तुम भैया छोड़ छाड़ के भाग जाओ यहाँ से, और यही बड़े लोग चाहते हैं। यही लोग 15 से $20,000 पे कितना घुमाया आपको याद होगा। 6 महीने 1-1.5 साल तक ऊपर नीचे करते रहे, वही 15 से 25, 20, 15, 25, 20, और हम सब वहाँ पर फंस गए। और फिर ऐसा लगने लगा कि भैया ये तो $20,000, $25,000 से ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। और फिर हमने अपने औने पौने दामों पे माल बेचा, और अगर आप 20,000 से कैलकुलेट करते हो तो 3 से 4 गुना बिटकॉइन का प्राइस आज है। तो समझने की बात क्या है यहाँ पर, ये नहीं चाहते हैं कि आप यहाँ कमाओ। अगर आप कमाओगे तो वो कैसे कमाएंगे। और यहाँ पर हम सबका जो टिकट साइज़ होता है ना, वो बहुत कम होता है। 0.1, 0.01, $50, $100, $200, $500, 1000, 2000, $10,000 का होगा। इनसे कुछ हम देखो, हमारा जब नुकसान होता है हमारे लिए तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हम फिर भी झेल जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो स्ट्रेटजी मुझे अभी तक समझ में आई है, लेकिन जब लाखों लोगों का ये ऐसे अगर माल लूटते हैं तो कितने करोड़ों रुपए हो जाते हैं। और यही इनका गेम प्लान होता है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ये खेल करते हैं। और ये सिर्फ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं, हर फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको रियलाइज़ होना चाहिए। शायद आज रियलाइज़ ना हो क्योंकि मार्केट पैनिक के अंदर है, आपको शायद मेरी बातें समझ में भी ना आए, लेकिन जब मार्केट 6 महीने 1 साल के बाद में शायद जब अपना ऑल टाइम हाई या एक बड़ा बुल रन आप राइड करोगे, तो आप यहाँ पे कई लोग दुखी भी होंगे, हमने राइट टाइम पे एंट्री नहीं ली, और कई लोग जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ का मज़ा लेंगे। आपको डिसाइड करना है। और यहाँ पर आप इस चीज़ को एंजॉय तभी कर पाएंगे जब आप ये फ़र्क समझेंगे कि मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो क्रिप्टो में नहीं है। मेरा कुछ पोर्शन है, जैसे कि अगर मान लो 100% है, 1 लाख रुपए हैं, तो 20,000 क्रिप्टो में है। अगर उसके अंदर से कुछ ऊपर नीचे हो गया फिर भी मैं झेल लूँगा, लेकिन अगर 20,000 की जगह 1 लाख होगा तो मैं कैसे झेलूँगा, ये आपको समझना पड़ेगा। और जब तक ये आप नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आप पैनिक के अंदर यहाँ रहने वाले हो। तो ओवरऑल ये आपको रियलाइज़ यहाँ करने की ज़रूरत है। लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ को अगर मैं छोड़ दूँ तो ओवरऑल चल क्या रहा है उसको आप समझिएगा। पॉजिटिव न्यूज़ की बात करें, और ये आपको समझना पड़ेगा, 2 बड़े इंडिकेटर 3 बड़े इंडिकेटर मैं आज आपके सामने यहाँ लेके आ रहा हूँ, और ये आपको समझना चाहिए। आपको याद है ना, जब बिटकॉइन के ETF USA के अंदर लॉन्च हुए थे तो हमने क्या खेल देखा था। उन्होंने हमें बड़ा सताया कुछ दिनों तक, और उसके बाद कहाँ 30-35 हज़ार डॉलर से ये 70-75 हज़ार डॉलर ले गए। ये बात तो आपसे नहीं छुपी ना। यही चीज़ अभी हमें हांगकांग ने फाइनली, जो बिटकॉइन के ETF हैं वो लाइव हो गए हैं, और 3 ETF जो हैं कंपनीज उनके वहाँ पर जो है लाइव हो चुके हैं। अगर मैं एग्जैक्टली उनका पूरा का पूरा डिटेल आपको बताऊं
तो आपको एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पर चाइना एएमसी, बोसेरा और हार्वेस्ट उनके फाइनली बिटकॉइन और इथीरियम के ETF लॉन्च हो चुके हैं। और जैसे ही ये हुआ था उसके बाद हमने क्या देखा, $2,000-2,500 का बिटकॉइन के अंदर पंप देखा। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स है वो यहाँ पे अभी कुछ खास करते नहीं दिख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में माहौल बनता है बिटकॉइन के अंदर, फिर इथीरियम के अंदर, फिर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, जो हमने अभी रिसेंटली भी देखा जब एक जो हाइक हमने देखी। लेकिन ये चीज़ें हम जब तक रियलाइज़ करते हैं तब तक हमारा माल हमारे हाथ से जा चुका होता है। एक और बात जो आपको समझनी चाहिए, एक्सचेंजेस को भी पता है, इंस्टीट्यूशंस को भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन आप पता होने के बाद में भी इग्नोर कर देते हो कि अगर पिछले 8 साल का रिकॉर्ड देखते हैं और जो अभी डाटा सामने निकल के आ रहा है, और मुझे भी काफ़ी शॉक्ड हुआ जब मेरे को ये डाटा का जो है पता चला कि यहाँ पर एक्सचेंजेस का ओवरऑल बैलेंस देखते हैं 6 साल के लो पर है आज की डेट में। मतलब इससे कम बिटकॉइन कभी थे ही नहीं पूरे के पूरे ओवरऑल एक्सचेंजेस को कंपेयर करते हैं। और 8% डाउन है 2024 के अंदर, यानी कि माल एक्सचेंजेस पे है ही नहीं। अब माल एक्सचेंजेस पे नहीं है तो पैंतरे तो आजमाए जाएंगे ना, माल कहाँ से बटोरा जाएगा। ये ETF वालों को चाहिए हज़ारों में बिटकॉइन, एक्सचेंजेस पे है नहीं तो कहाँ से बटोरा जाएगा। ऐसे माहौल बनाएंगे और आम आदमी को लगेगा यार चल $30,000 पे बेचने से अच्छा है $60-65,000 पे निकल जाऊं। और यहाँ पर बहुत सारे हज़ारों में लोग ऐसे जब बेचते हैं तो उनके हज़ारों बिटकॉइन यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये आपको रियलाइज़ होना चाहिए। बाकी देखो ये डाटा है, और जब भी ऐसा एक्सचेंजेस पे लो हुआ है, पीछे के रिकॉर्ड को देखिए, कुछ टाइम के बाद में हम मार्केट के अंदर पंप देखते हैं। ऐसे ही जब भी USDT मिंट होते हैं, USDC मिंट होते हैं, कुछ टाइम के बाद हम मार्केट के अंदर पंप देखते हैं। और ये जब चीज़ें हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे साथ ऐसे ही हमारा पपलू बनाते रहेंगे, और फिर जब मार्केट बढ़ जाएगी या तो हम रोएंगे या हंसते रहेंगे, हाँ मैंने मिस कर दिया, इस बार भी मैंने मिस कर दिया। यही होता है ना हर बार, ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है ना। $15-20 पे ना लेके कई लोगों ने $40-45,000 पे लिया ना, यही हुआ ना कई लोगों के साथ में। आप में से भी कई लोग होंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हाँ मेरा ₹100 या 1 लाख का पोर्टफोलियो $20,000 मेरा क्रिप्टो में होना चाहिए, या $10,000 होना चाहिए, या डॉलर की बात कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए है तो $20,000 मेरा क्रिप्टो में होना चाहिए, और 20,000 या $10,000 क्रिप्टो में होना चाहिए। और उसके बाद पास में भी अगर मैं पार्ट में बाइंग कर सकूँ, या बिटकॉइन, इथेरियम, दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर डिज़ाइन कर सकूँ अपना पोर्टफोलियो, क्या बात है। तो कम से कम अगर 10-20% नुकसान भी होगा, पोर्टफोलियो पे ज़्यादा आपकी रातों की नींद नहीं उड़ेगी। उड़ती तब है जब भैया 100 के 100 रुपये लगे हुए हैं, 1 लाख रुपये इसी में लगा के बैठ गए, सभी जमा पूंजी लगा के बैठ गए, उधारी से ले लिया, और फिर जो है दूसरों को ब्लेम करने लगे, मार्केट तो हाय हाय मैं क्या करूँ, हाय हाय मैं क्या करूँ। इससे बचना है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और जब तक ये नहीं समझोगे तो यूं ही आपके सिचुएशन नील बटा सन्नाटा वाली रहेगी। कहने का मतलब है कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको माइंड सेट क्लियर, शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करूंगा, लॉन्ग टर्म में मैं देखूंगा जो मेरा टारगेट है 1 लाख, 1,20,000, 1.5 लाख, 2 लाख। जब इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े बैंक कह रहे हैं, बहुत सारे और यहाँ पे इंटेलेक्ट तो $3-3 लाख बोल रहे हैं, तो हम इनकी बातों को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश तो करें, रिस्क कवर तो करके चलें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको एक आइडिया होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पे लगता क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत स्मार्ट होते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, बहुत स्मार्ट होते हैं वेल्स और ये मैनिपुलेटर्स। इनको पता है, सबको पता है $57,000-58,000 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बिटकॉइन ETF की बायर्स की भी एवरेज वहीं आ रही है, यहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज भी यहीं आ रही है लगभग। अगर आप देखो फिबोनाची की 0.786 की रेशियो भी वहीं आ रही है। तो बहुत सारे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की सपोर्ट भी वहीं आ रही है। तो सबको पता है कि इसके आसपास यहाँ सपोर्ट है, तो यहाँ तक भी आ जाए तो एंट्री एक बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ से पहले ये स्मार्ट क्या कर रहे हैं कि $60,000 से ऊपर 64,000 अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो इतनी बार ये यहाँ पे लेके आ चुके हैं कि आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि भैया हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि हर बार ऐसा लगता है यार अब तो गया,
अब तो गया, चार्ट को देखता है 60,000 के नीचे ले आए थे एक बार, तो अब तो गया ऐसा लगता है, लेकिन फिर ये बाउंस बैक कर जाते हैं या यहाँ से रिकवरी दिखती है। तो आप ये क्यों होता है? क्या उनको शौक है या ऐसा लगता है कि एक्यूमुलेशन हो रही है? और अगला 1-2 महीना भी ये चले ना तो परेशान मत होना, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे भी अगर एक्यूमुलेशन हो रही है, जो डिटेक्ट हो रही है, ऑन चेन डाटा भी यही कहता है, तो 1-2 महीने बाद जो रिकॉर्ड हिस्ट्री कहती है, कहीं ना कहीं हाफिंग के बाद हम 1-2 महीने तक ऐसा ही देखते हैं, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जब ये पंप करना शुरू करता है तो फिर हमारे हाथ नहीं आता बिटकॉइन। तो अपने टारगेट सेट रखो। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये सपोर्ट है $58,000-57,000। अगर रेजिस्टेंस की बात करें, इस टाइम पे 21 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस आ रही है, और 50 डे मूविंग एवरेज की लगभग $67,000-68,000 पे आती है। तो आप कह लीजिए $69,000 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2021 का, वो रेजिस्टेंस है। अगर उसके पार जाता है तो फिर ये हो सकता है जो अभी रिसेंट हाई बनाया $74,000 के आसपास, उसको छूता दिख सकता है। तो ये लाइंस पे आपको फोकस करना है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का फोकस कर रहे हो तो $50,000 पे आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ना। लेकिन गलती के लोग क्या करते हैं, सबको लग रहा था कि मैं 60,000 पे बेच के 50,000 पे ख़रीद लूँगा, और वो फिर वो 50,000 पे आता नहीं है, और हम जो है यहाँ पर USDT या डॉलर लेके बैठे रह जाते हैं कई बार। और कई बार ऐसा होता है 50,000 पे आता है, हमने बेच भी दिया होता है, और फिर हम और सोचते हैं कि यार 10,000 गिर गया तो ये और गिर सकता है। तो ऐसी कहानी के अंदर हम अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो बना के रख देते हैं, और घूम फिर के हम जो एक्चुअल में कहते हैं वेल्थ जनरेशन करते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से होती है, वो कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं 5, 10, 20% के प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। सोचो इस बात को, थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो। मैं बार बार इतनी एनर्जी एफर्ट्स क्यों लगा रहा हूँ? इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप ये रियलाइज़ करो और यहाँ पर थोड़ा फोकस क्लियर करो। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस लगाओ, लाइंस पे ट्रेड करो। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, $50,000 है, $60,000 है। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें आपके समझ में आ रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, ऐसी जाती मत करिए, और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये बिटकॉइन को लेके जो है इस टाइम पे ओवरऑल चल रहा है, लेकिन मुद्दा क्या है मेरे भाई बहन हैं भैया ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। और ऑल्ट कॉइन्स का अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मज़ा आता है, और ऐसा लगता है कि यार मौका है। लेकिन हमें तो ये लगता है कि आज, चलो मैं एक बात आपको बताता हूँ, 2022, 2023 में जब ऑल्ट कॉइन्स के बॉटम थे, अगर ज़्यादातर कॉइन देखोगे तो वहाँ से 100% के रिटर्न पे हैं। लेकिन अगर 2016 को कंपेयर करते हो, 2020 को कंपेयर करते हो, और फिर उनके टॉप को, बिटकॉइन के टॉप को कंपेयर करते हो, या ज़्यादातर कॉइन्स के टॉप को कंपेयर करते हो, तो 10x, 20x, 40x तक कॉइन, 50x तक कॉइन। तो यहाँ पे हम 100% पे ही उछल रहे हैं, और अब दोबारा से ये रियलाइज़ कर रहे हैं यार 100% पे भी पता ही नहीं एग्जिट कर जाएं, दोबारा बॉटम पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपने टॉप कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स या ट्रेंड से रिलेटेड कॉइन रखे हुए हैं जिनके अंदर मोमेंटम आ रही है, तो वो अच्छा करना चाहिए अगर बुल रन आएगा, और जिसकी संभावनाएं हैं। और वो क्यों है, वो चार्ट को समझिए दोस्तों। अगर इस चार्ट को आप देखते हो, इसके अंदर टोटल मार्केट कैप है बिटकॉइन को छोड़ के। यहाँ पे आपको रियलाइज़ करना है कि एक आर्क बनती है, आप कह लीजिए एक बास्केट है, या आप कह लीजिए कप जो है कई लोग इंडिकेटर बोलते हैं, और यहाँ पे फिबोनाची की रेशियो है। ऐसा लगता है ये चार्ट जो इस टाइम पे हमारे साथ हो रहा है 2016 का बिल्कुल कॉपी लगता है। 2016 के अंदर ऐसा ही हुआ, 2014 के अंदर पीक किया, 2016 के आसपास बॉटम किया, हाविंग के आसपास आया, और हम एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर थे। और जो फिबोनाची की रेशियो थी 0.618, वो इसके लिए रेजिस्टेंस कर रही थी, और यह बार बार वहाँ आ रहा था और रिजेक्ट हो रहा था, या उसी के आसपास काफ़ी टाइम तक इसने एक 2-3 महीने तक होवर किया। होवर मतलब जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर मंडराता रहता है एक जगह पे, ऐसे ही होवर किया, ठीक है। जब वहाँ से पंप किया, जैसे आप देखोगे वाइट बॉक्स भी दिख रहा है, जब वहाँ से पंप किया तो फिर हमने $200-300 पे $20,000 बिटकॉइन का प्राइस देखा। तो आप समझ लीजिए, और ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट देखते हैं, कुछ 120-30 मिलियन से हमने लगभग $400 बिलियन की हमने मार्केट जो है कैप देखी। अब आप रियलाइज़ करो ये क्या खेल हुआ हमारे साथ में।
इसके बाद में वही आर्क बना, वही एक्यूमुलेशन हुई, वही हमारी जो है बास्केट बनी। उसके बाद जब यहाँ पे इसने इसको पार किया फिबोनाची की 0.618, उसके बाद हमने फिर $64,000 को देखा और मार्केट कैप ट्रिलियन डॉलर के अंदर चली गई। सेम ही चीज़ आज हमारे साथ हो रही है और बिल्कुल अगर 2016 के पैटर्न को कॉपी कर दें तो ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हाविंग के आसपास यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है 0.618 जो फिबोनाची की रेशियो है मार्केट कैप के अंदर टोटल। और जैसे ही यहाँ से ये पार करता है, इसको भी एक इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हो। जब इसके ऊपर क्लोज करे, मार्केट कैप थोड़ी और बढ़ती दिखे या इसके ऊपर क्लोज कर पाए, तो फिर ये कब में आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर दिखेगी या एक बड़ा पंप या जितने भी कॉइन्स हैं वो आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न्स देके जो देते दिखेंगे, वो हमें आइडिया भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, $80 पे आ गया था इथेरियम और फिर जब ये $1200 गया जो ऑल टाइम हाई था, तो सबको लगने लगा पता नहीं इससे ऊपर क्या जाएगा, लेकिन 1200 से फिर ये गया लगभग $4,500-5,000। अब यहाँ पर यही चीज़ बहुत सारे कॉइन्स के साथ में है, तो इसीलिए कह रहा हूँ अच्छे कॉइन्स अगर आप होल्ड करके रखे हुए हो, रखो, कहीं ना कहीं वो देर सवेर में आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हिस्ट्री रिपीट होगी, क्योंकि ज़्यादातर बिटकॉइन के केस में ऐसा हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सारे चार्ट्स, ये सारे इंडिकेटर मैं इसलिए लाता हूँ ताकि आप ये रियलाइज़ कर पाओ कि जो हमें दिखता है ना, ऐसी चीज़ें बहुत बार पहले हुई हैं, ऐसे चार्ट्स ने बहुत बार पहले रिएक्ट किया है, लेकिन हम वही है ना, हमें लगता है कि रातों रात अमीर होना है। अब भैया 2-2.5 साल आपने झेल लिया है, एक आधा साल और टिक जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा। अगर आप सही रेट पे सही चीज़ों में हो तो यहाँ पे टेंशन क्यों लेना। अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपको पता ही है, बार बार इतने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर करो। लेकिन फटाक से मैं कुछ कॉइन्स भी ले लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले है मैटिक की बात कर लेते हैं, इथेरियम की बात करता हूँ। इथेरियम के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इथेरियम के अंदर चल रहा है, और इथेरियम के अंदर जो डाटा निकल के आया है, कहीं ना कहीं इथेरियम बिग वेल्स एक्यूमुलेट कर रही हैं। तो यहाँ पर $3,000 के आसपास को सपोर्ट मिल रही है। और एक अच्छी एंट्री देख रहे हो तो लगभग 0.5 रेशियो है फिबोनाची की, जो कि $2,850 या $2,900 पे आए तो एंट्री बनाई जा सकती है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है फिबोनाची की रेशियो 0.618, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है 3350, वो इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये $4,000, और हमें लगता है ये अपने ऑल टाइम हाई से भी डबल का पोटेंशियल रखता है इस बुल रैली के अंदर, तो नज़र बना के रखिएगा। मैटिक की बात करूँ, ज़्यादातर चार्ट शेयर नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। मैटिक $0.7 से नीचे मिल रहा है। अगर आप देखोगे ये आधे डॉलर के आसपास घूमता रहा, और अगर आप मल्टीपल टाइम रिटर्न की बात करते हैं या आपने ऑल टाइम हाई को छूने की बात करते हैं, तो 5-10x तो यहाँ से भी ये पोटेंशियल रखता है। तो मैटिक इस टाइम पे मिल रहा है तो लिया जा सकता है। $1 इसका इमीडिएट टारगेट हो सकता है, उसके बाद 1.3 और फिर 1.9 to $2 इसका शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। डॉज कॉइन $0.15 के नीचे मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। इसके टारगेट 0.21 शॉर्ट टर्म में लेके जा सकते हो, और ऑल टाइम हाई में की अभी पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म के अंदर। शिबा इनू 2500 के नीचे मिल रहा है, इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है, और एक एंट्री 1700 के आसपास मिल जाए तो बनाने की कोशिश कीजिएगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मैं बता रहा हूँ ना, अगर सीजी का कुछ होता है या कुछ और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात आ जाती है तो हो सकता है करेक्शन और देखने को मिले। अगर करेक्शन होता है तो ये तभी कहते हैं पार्ट में बाइंग करो। तो ये 2 लेवल्स आप डिसाइड करके चलो कि यहाँ पर अगर यहाँ से बढ़ जाए तो भी मैं मज़े ले सकूँ, अगर करेक्शन आ जाए तो मैं एवरेज आउट करके कहीं ना कहीं एक अच्छे फेयर रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकूँ। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ पोल्का डॉट की, डॉट $6.5 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है, और एक $5.8 के आसपास एंट्री बनाई जा सकती है। गाला की बात करते हैं, एक अच्छे रेट पे है, $0.04 के आसपास मिल जाए और $0.035 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी पोटेंशियल रखता है अपने रिसेंट ऑल टाइम हाई को छूने का और उसके बाद और ऊपर जाने का। एप्टॉस की बात करते हैं, $9 के नीचे मिल रहा है, बनाई जा सकती है। एडीए के अंदर भी आपका $0.45 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और एक एंट्री $0.38 के आसपास मिल जाए तो बनाई जा सकती है। एटम की बात करता हूँ, $8 के आसपास इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। XRP आधे डॉलर के आसपास इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। सोलाना $1.34 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसको इमीडिएट टारगेट $164 और $200 ये हमें लगता दिख सकता है। कावा भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ही बॉटम पर है और लोअर लो ही अपने जहाँ से चला था अभी तक तो इसने मोमेंटम नहीं दिखाई है, तो इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। $0.68 और $0.6 के आसपास मिले। ARB $1 के आसपास मिल रहा है, एक बहुत अच्छी एंट्री का मौका
दे रहा है उसके अंदर भी एक एंट्री आपकी बनाई जा सकती है। शॉर्ट टू मिड टर्म में ये सारे जो है 50 to 100% का पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है ये अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब या उसको पार करते दिख सकते हैं इस बुल रन के अंदर। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, हमारा काम है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आपका काम है अपना एक्सपीरियंस, अपना दिमाग लगाना, अपनी खुद की रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, उसके बाद डिसाइड करना। बाकी कोई कॉइन रह गया हो आप हमें नीचे कमेंट में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में बताने की। और उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह जैसा मैं कोशिश करता हूँ एफर्ट्स लगाने की, आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है, कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।